जब से तुम आई दादी जान, मीरान अपने खानदान को भूल दादी गया है। जान, नानी जान, क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया गोनल? किसी बात का दादी होश जान नहीं के सिवाय ड्रामे। तुम्हारे। वैसे आप कहाँ हर वक्त गई तुम्हारी थी फिक्र जो में मीरान लगा के रहता साथ वापस आई? बस कर दे आप लोग, कोई एक दिन तो आराम से गुजारने दे। हर उस शख्स को जिसको मैंने मना किया उसको इस हवेली में ले आते हो और फिर सुकून की उम्मीद रखते हो। खुदा के वास्ते माफ कर दीजिए मुझे। किसी एक दिन तो कहें कि तुमने ठीक किया है बेटा, कभी तो मेरी बात भी सुन ले। अब किस बात पर लड़ रहे हैं आप दोनों? तुम्हारी नानी शायद ये भूल गई है कि उनका ताल्लुक कहाँ से है और अब अपनी औकात से बाहर निकल रही है, और तुम मुझ पे सुकून तबाह करने का इल्जाम लगा रहे हो। इन सब हालात की जिम्मेदार तुम अकेली ही हो अजीजा। तुमने अपनी जिंदगी तो बर्बाद की ही है, साथ ही साथ मीरान की जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो। इस घर में हर इंसान ना उम्मीद है। तुम खुद तो कभी खुश रही नहीं, बेचारे इन लोगों को भी खुश नहीं रहने देती। मीरान को इस फैमिली के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हो तुम अजीजा। मीरान इस खानदान का हिस्सा है, उसे जो करना है वो करेगा। क्या मैं तुम्हें जवाब दूंगी इस बात का? बस कर दें। आपने सबकी जिंदगी अजाब बना दी है क्योंकि आपको खुद समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए। आप हर वक्त हमसे झूठ बोलती रहती हैं। शुक्राना आंटी सच बोल रही हैं। इस घर में मसले आपकी वजह से हैं, क्योंकि इस घर में हर फर्द को आप अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल करती हैं। मैं जब से यहाँ आई हूँ यही सुन रही हूँ, इंतकाम इंतकाम। क्या इंतकाम है ये? आपको कुछ भी नहीं पता शुक्राना आंटी। गोनल चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं मैं? हम लोग यहाँ दोबारा क्यों आए हैं आप जानती हैं शुक्राना आंटी? दिलशा आंटी और मेहमद अंकल का इंतकाम लेने के लिए। खिजर शाहदोगलो ने उन दोनों को मारा है, इसी वजह से इस हवेली में तमाशा लगा रहता है। तुमने क्या बच्चों को ऐसा बताया है? अब तुम सब लोग अपने कानों को खोलो और मेरी बात सुनो। मुझे किसी खिजर शाहदोगलो का नहीं पता। मेरी बेटी को मेहमद असलान बे ने मारा है। मेरी बेटी को मेहमद असलान बे ने मारा है। तुम और तुम्हारा बेटा मेरी बेटी दिलशा के कातिल हैं। नानी जान, ये आप क्या बोल रही हैं? ये क्या कह रही हो तुम? क्या जानती हो जो तुम इस तरह की बात कर रही हो? असलान बे किसी के कातिल नहीं है। कोई किसी की जान के लिए खतरा नहीं है यहाँ। छोड़ दे नानी जान। हरगिज़ हिम्मत ना करना, हरगिज़ मेरे बेटे का नाम लेकर मेरा इम्तिहान मत लेना। जानती क्या हो तुम जो ये कह रही हो? सब जानती क्या हो तुम इस बारे में? तुमने कब दिलशा और मेहमद को इस तरह एक साथ देखा जो ये कह रही हो? मेरा बेटा कातिल नहीं है। नानी जान बस कर दे। तुम्हारे बाबा और मुझे कातिल कह रही है ये औरत, और तुम खामोश खड़े अपनी माँ के लिए जान देने वाले अपने बाप के बारे में ये अल्फाज सुनते रहोगे? तुमने क्या अपने कान बंद कर लिए इस औरत के लिए? कहो कुछ तो बोलो। मेरे नवासे से पीछे हटो, हाथ नहीं लगाना इसे। क्यों चिल्ला रही हो इस पर? यहाँ हर कोई जानता है कि इस घर में क्या हुआ, मगर बोल नहीं सकता। तुम भी तो सब जानती हो अस्मा, लेकिन अपने बेटे की खातिर चुप हो। तुम भी डरती हो क्योंकि तुम्हारी भी एक बेटी है, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं। तुमने उसे मार दिया, अब तुम मीरान को हाथ नहीं लगा सकती। झूठ बोल बोल कर मीरान की जिंदगी बर्बाद कर दी अजीजा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मगर मैं मर चुकी हूँ, 28 साल पहले मर चुकी हूँ। मैं उस रात यहाँ मर चुकी थी। मैं उसी दिन मर गई थी जब उनके जनाजे यहाँ रखने के लिए लाए गए थे। और तुम कह रही हो कि मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को कत्ल किया है। ठीक है, तो फिर मेरे बेटे को किसने कत्ल किया? बताओ किसने किया कत्ल उसे? तुम्हारे बेटे को किसने मारा मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी बेटी भी मर गई अजीजा, मर गई है। तुम्हारा काम सिर्फ मीरान के जहन में जहर भरना है, मगर मेरी बर्दाश्त करने की भी एक हद है, क्योंकि तुम खुद जाने पर राजी नहीं। लिहाजा मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगी जो तुम्हारी औकात के मुताबिक हो। महमूद, इस औरत को बाहर फेंक दो। खबरदार, खबरदार, हरगिज़ उनको छूना मत। मेरी नानी यहीं रहेंगी। नहीं रहेगी। रहेंगी। तुम अपने बाबा को इतनी जल्दी भूल गए? हाँ, तुम अपने बाबा को कातिल कहने वाली इस औरत की हिफाजत करोगे? मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, और अब तुम इस झूठी औरत के साए में पनाह ले रहे हो। मुझे सब याद है। जो बात करनी है करें, लेकिन नानी जान यहीं रहेंगी।
बात खत्म, बाद में बात करेंगे। तो फिर बेहतर होगा कि इस घर से अपनी नानी और अपनी बीवी को लेकर बाहर चले जाओ तुम। मीरान, मीरान, मेरी बात सुनो, रुको जरा, बात सुनो, बात जी सुनो नानी मेरी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। तुम्हारी माँ इस घर में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बहुत तकलीफ में थी वो। तुम्हारे अब्बू मारते थे उसे, जब वो माँ बनने वाली थी तब भी उसे मारते थे। और जब तुम पैदा हुए तो मेरी बेटी को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। वो अपने घर भी सिर्फ एक बार ही जा सकी। मैं उसे छुप छुप कर मिला करती थी, और जब आखिरी बार मिली तो उसने बताया कि मैं इनके जुल्म से भाग जाऊंगी। क्या हुआ तुम्हारे हाथों पर? कितना जुल्म करते हैं तुम पर। अल्लाह करे मेहमद के हाथ टूट जाए। बेटा, मेरी बात सुनो, बहुत हो गया। मैं अब तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी, नहीं तो वो तुम्हें एक दिन मार डालेंगे। क्या चाहती हो तुम? हाँ, बस अब और नहीं, मैं तुम्हें मजीद यहाँ नहीं छोड़ूंगी। चलो चलो, अब तुम मेरे साथ आओ। मीरान यही है, मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती। मैं अपने बेटे को लिए बगैर इस घर से नहीं जाऊंगी। जब तुम अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती तो मैं तुम्हें यहाँ कैसे छोड़ दूँ? तुम अभी मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मीरान को बाद में ले लेंगे। हम कानून की मदद लेके कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। नहीं अम्मी, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मैं मीरान को छोड़कर गई तो उसका चेहरा कभी नहीं देख पाऊंगी, और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अम्मी, जैसे तुम मीरान को प्यार करती हो वैसे ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम पे जुल्म होते कैसे देख लूं? अम्मी सुने, मैं जाऊंगी यहाँ से, मैं जरूर यहाँ से जाऊंगी, लेकिन अगर मैं अभी जाती हूँ तो मीरान को नहीं देख पाऊंगी। मीरान के साथ यहाँ से कैसे बाहर निकलोगी? मैं उसे निकाल लूंगी। कोई है जो मीरान को निकालने में मदद करेगा मेरी। हम यहाँ से निकल जाएंगे और आप भी साथ चलेंगी। हम जैसे ही यहाँ से निकलेंगे आपको पैगाम दूंगी। अम्मी, कौन? तुम्हारी कौन मदद करेगा? ये मैं आपको अभी नहीं बता सकती अम्मी, लेकिन जब हम यहाँ से निकलेंगे तो वो आपके पास जरूर आएगा। वो आपको लेकर मेरे पास पहुँच जाएगा। फिर हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, आप, मैं, मीरान। दिलशा, ये इतना आसान नहीं है। अगर उसने तुम्हें भागते हुए देख लिया तो तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लेगा। फिर तुम अपने बेटे को कभी नहीं देख पाओगी। इसलिए तुम अभी चलो। वो खातून अस्मा, वो मीरान को हमारे पास ले आएगी। अम्मी, अस्मा नहीं कर सकेगी। जो भी करना होगा मैं करूंगी। अम्मी, अब मुझे जाना होगा। अगर मैं घर पे ना दिखी तो बहुत बुरा होगा, और अस्मा भी मेरी वजह से मुसीबत में आ जाएगी। आप मेरा इंतजार कीजिएगा, समझ रही हैं? अम्मी, डरना बिल्कुल भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हम महफूज रहेंगे असलान बे लोगों से। खामोश नानी जान, मीरान, खामोश। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, तुम भी खामोश मत रहो। वो तुम्हारी माँ थी। अजीजा के आंसुओं पर मत जाओ, उसकी बात में कोई सच्चाई नहीं। मेरी बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, और मुझे तो खिजर का पता भी नहीं। तुम्हारी माँ को मेहमद अजलान बे ने मारा है। जब तुम्हारे अब्बू उस पर हाथ उठाते थे तो तुम्हारी दादी खामोश रहती थी। इन सब की आंखों के सामने जुल्म होता था और ये खामोश रहते थे। नहीं, मेरे पापा ऐसे नहीं कर सकते। मेरे पापा ने नहीं, पापा ने नहीं, खिजर शाहतौला ने मेरी माँ को मारा था। बस। आखिर तुम जानते क्या हो? मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तुम बस वही जानते हो जो अजीजा ने तुम्हें बताया है, और कुछ नहीं। देखो अपनी तरफ, क्या हाल बना दिया तुम्हारा। हर झूठ पर भरोसा किया तुमने। यहाँ कोई भी तुम्हें सच नहीं बताएगा, सब डरते हैं उससे, इसीलिए खामोश रहते हैं। ये सही कह रही है मीरान, तुम्हारी दादी ने झूठ बोल के हम सब के दिमाग से खेला है। क्या अपने बदले के लिए उसने तुमसे तलाक दिलवाकर गोनल की जिंदगी बर्बाद नहीं की? जाके कहो अपनी दादी से, मैंने गोनल से शादी तो की थी, लेकिन आपके इंतकाम की खातिर गोनल को तलाक दे दी। कहो जाकर। आप क्या तुम्हारी शादी गोनल के साथ हुई थी? तो फिर रयान
ये क्या किया तुमने बेटा? नानी नानी जान, मैं अब कुछ नहीं सुन सकती। ये क्या हो रहा है? अल्लाह, क्या कर दिया इस औरत ने? तुम सब लोग कैसे उसकी बात मानते हो? नानी जान, बहुत सी बातें आप नहीं जानती हैं जो मैं आपको बता दूंगी। मत बताना बेटा। मैं अब कुछ नहीं सुन सकती। मत बताना बेटा। ये मेरी गलती है। तुम सब मेरे बच्चे हो रेयान। काश मैं तुम्हें इसके हवाले ना करती। मुझे तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था। मीरान, मेरी दिलशा मुझे माफ नहीं करेगी। नानी जान, अस्मा, मुझे मेरे कमरे में छोड़ाओ। इसको अकेला मत छोड़ना मेरी बच्ची, नहीं छोड़ना अकेला। मीरान,